तुम्हारे गलतियों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह का, ईश्वर का अज़ाब धरती पर आता है। तुम्हारे करप्शन की वजह से, बेटियों की इज्जत लूटने की वजह से, निहत्थे पर जुल्म करने की वजह से ईश्वर का अज़ाब आ चुका होता है। लेकिन सुनो दुनिया वाले, फरिश्ते आकर देखते हैं कि मदरसे में फजर से पहले बच्चे उठकर दुआ करते, कुरान पढ़ते हैं। वो फरिश्ते दोबारा जाकर रब से कहते कि अल्लाह, उस शहर को तबाह करना चाहते हो आप, वहां पर मदरसे में वो टूटा फटा मदरसा है, दीवार भी पक्की नहीं है, छत में पंखा नहीं है, लेकिन वहां पर एक मासूम बच्चा कुरान पढ़ता हुआ मुझे मिला है। मैं उस शहर को कैसे तबाह कर सकता हूं? तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान पढ़ने वाले फजर के अजान से पहले, तुम तो अपने होटलों में अय्याशी करते हो, वो एकदम बिल्कुल एयर कंडीशन रूम में बैठकर शराब के नशे में धुत होकर, लेकिन तुम्हें अगर अल्लाह के अजाब से कोई बचाता है, सुनो दुनिया वालों, ये मदरसे से कुरान करीम की आवाज के सदक़े में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला बचा लेता है। इन मदरसों की ये कुर्बानी, ऐसा नहीं है कि अमली एतबार से मैदान में नहीं आते, उलमा आए हैं। 65,000 उलमाए किराम की तारीख पर देख लिया जाए जनाब। तो ये आज के जमाने में और चल पड़ा। क्या मौलाना मदरसे में पढ़कर क्या होगा? मदरसों को वो कीजिए, इसमें बहुत सारी मॉडर्न एजुकेशन दाखिल कीजिए। हम मॉडर्न एजुकेशन की, साइंस की, मैथ की और केमिस्ट्री की, इन सब चीज़ों के मुनाफी नहीं है, इन सब चीज़ों के मुखालिफ नहीं है। अलबत्ता मदरसों में चूंकि मदरसे का जो सिलेबस होता है हमारा हिफ्ज का बहुत हार्ड होता है, 3,22,000 से कहीं ज्यादा अल्फाज सीने में बसाना कोई मामूली बात है? मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करके बच्चे उसको याद करते हैं। अरबी में बच्चे जो मेहनत करते हैं, अगर उन बच्चों को यूपीएससी के एग्जाम में बता दिया जाए, मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी के साथ हमारे बच्चे निकाल सकते हैं। एक एक बारीक बारीक चीजें ढूंढते हैं, वो शार्प माइंड होते हैं। वो अलग बात है कि हम जोर देते हैं अपनी मजहबी तालीमात पर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुन ज़हन हैं। मौलाना अब्दुल्ला आप मौलाना हो? हाँ मैं मौलाना हूं, मैं मौलाना हूं। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मदरसा, मैंने मदरसे के अंदर खर्च किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू गिव स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लॉन्ग टाइम। Alhamdulillah, I am able to give a speech in Sanskrit language. I know the Sanskrit grammar, I know English grammar, and I know Arabic grammar, I know Urdu language. किस जुबान में बात करने की बात करते हो? कहीं मौलाना ठीक है, आप अपनी जगह पे हैं। I know I am हाफिज कुरान, हाफिज कुरान हो, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा करके ये बात कहता हूं कि आप ये कहेंगे कि आप हाफिज हो, आप हाफिज हो, सच्चे देशवासी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तुमको कानून के बारे में पता नहीं। आओ उठाओ भारत के संविधान का आर्टिकल 300 आर्टिकल उठाओ, इंशाअल्लाह एक एक आर्टिकल पढ़कर समझा दूंगा मैं तुम्हें, और इन मदरसों को खोज कर निकालूंगा आर्टिकल से। उठाओ आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस। भारत के अंदर कहा गया संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर कि मदरसा अगर कोई मुसलमान अरबी जुबान में बनाना चाहे, कोई भी माइनॉरिटी अगर मदरसा कायम करना चाहता है तो शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से मदरसा बनाया जा सकता। मैं हाफिज कुरान हूं, मैं मौलाना साहब हूं, मैंने 14 साल मदरसे में खर्च किए हैं। इंग्लिश बोलने को तुरंत खास समझते हो। हमारा मदरसे का बच्चा अगर थोड़ी सी गाइडलाइन हो जाए, वो इंग्लिश ऐसे बोलेंगे कि दिमाग तुम्हारे ठिकाने लगा देंगे। इंग्लिश बोलना कोई तुर्रम खां की दलील नहीं है। अमल कितना करते हैं, हमारे उलमा नहीं जानते हैं इंग्लिश, नहीं जानते थे। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, नहीं जानते थे। लेकिन क्या अंग्रेज के दांत खट्टे नहीं किए? मौलाना कासिम नहीं जानते थे जनाब, फ्रेंच नहीं जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन मौलाना कासिम ने क्या उस अंग्रेज को भागने पर मजबूर नहीं किया, एक तलवार से सर कलम नहीं किया था। बताओ, अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है। देश को देशभक्ति के लिए दिल के अंदर सम्मान होना चाहिए,
दिल के अंदर सम्मान होना चाहिए, दुआ में हो, इबादत में हो, तो देश के लिए हाथ उठता है हमारा कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन अमान का माहौल पैदा फरमा। ये होती है देशभक्ति, इसको बोलते हैं देश से मोहब्बत करना। हिंदू है करीब में, मुसलमान है, तो आपस में हंसकर बात करते हैं, आपस में एक दूसरे की रियायत करते हैं, इसको बोलते हैं देशभक्ति। मैं कल ट्रेन से आ रहा था, मैं कल आपके यही नांदेड़ स्टेशन की बात है, यहां पर एक बेचारा कोई चढ़ा तो हमको कोई चीज लेने की जरूरत पड़ी, तो हमने जैसे लिया तो सामने एक हिंदू भाई थे, उन्होंने 20 रुपए निकाल करके दिया। उन्होंने क्या कहा कि सर रहने दीजिए पैसा। इसको बोलते हैं देशभक्ति, इसको बोलते हैं हिंदू और मुसलमानों की इंसानियत का रिश्ता। ये नहीं कि जनाब कोई किसी का झंडा लेकर, कोई किसी का झंडा लेकर मैं सबसे बड़ा बॉस, मैं सबसे बड़ा बॉस, इससे नहीं होता। खामखा अल्लाह के वास्ते ये सब नफरतें रोक दी जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफरत करना नहीं सिखाया।